हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज की परसेंटेज की क्लास प्रारंभ करने से पहले पिछली क्लास में जो आपको प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं साथियों, पहले उनका सॉल्यूशन देखते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन ये था आपका, ए का 60% इक्वल है बी का 30%, बी इक्वल है सी का 40%। तो हमें निकालना है सी इक्वल है ए का x%, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, यहां से ए और बी का हम रेशियो निकालेंगे। पहले परसेंट से परसेंट कटेगा, 30 से ये कट गया एक बार, ये कट गया 2 बार। इसका मतलब साथियों ए का मान 1 है और बी का मान 2 है। तो ए रेशियो बी का अनुपात क्या बनेगा, 1:2। अब हमें निकालना बी और सी का रेशियो। बी इक्वल है सी का 40%। 40% को क्या लिखेंगे साथियों, 2/5। का को बदलेंगे गुणा में, तो बी बराबर सी का 2/5। तो सी को यदि यहां से हटाकर उस बी के नीचे लगा दिया जाए तो अपने पास ये रेशियो बनेगा, बी बट्टा सी इक्वल है 2/5। यानी b का मान a के साथ भी 2 आया है और b का मान c के साथ भी 2 आया। तो केवल हमें c का मान पुट करना है। c का मान कितना आएगा, c का मान आएगा 5 यूनिट। a का मान 1 यूनिट, c का मान 5 यूनिट। हमें निकालना c इक्वल है a का x% साथियों। c का मान 5 है, a का मान 1 है, गुणा x% को आप लिखो तो लिख सकते हो x/100। तो इसे गुणा करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा x/100। इसके नीचे 1 बना दो, क्रॉस गुणा करोगे तो x बराबर कितना जाएगा, 500। तो हम ये कहेंगे कि c बराबर होगा x का 500%। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए साथियों, ये a है, ये c है। a का मान 1 है, c का मान 5 है। अब हमें क्या करना है कि a का x% c के बराबर करना है। तो a का मान c के बराबर करना है, तो a के मान को कितने से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे तो c के मान के बराबर होगा। और 5 गुणा करने का मतलब हो गया 500%। यानी a का 500% c के इक्वल होगा। आइए साथियों लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, a का 5% बराबर b है, यानी b बराबर है a का 5%। तो इसे क्या लिखेंगे, a गुणा 5/100। और इसको काटेंगे तो इसको हम ये लिख देंगे a गुणा 1/20। इसका मतलब b का मान क्या होगा, b का मान होगा a/20। ये अपने पास b का मान बनेगा। यदि आप इसे सरल करोगे तो b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा a/20। हमें सरल क्या करना है, 20 का b% क्या होगा, b का मान यहां रख दे तो अपने पास आंसर निकलेगा। या इस परसेंटेज के साइन को इधर शिफ्ट कर दे तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, b का 20% क्या होगा। तो b का मान क्या आएगा, b का मान आएगा a/20 का 20%। ये जिस ऑप्शन में है वही अपना आंसर है। देखिए साथियों, a/20 का 20%, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए साथियों लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया था। देखिए साथियों, ये वो तीसरा क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। 200 का x% इक्वल है 300 का y%। तो हमें निकालना है कि y का मान क्या होगा। यदि 400 का x% का y% 96 है, 96 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेंगे। इसका मतलब ये हो गया साथियों, अपने पास 2x बराबर 3y। वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब इस समीकरण में से हमें ये x यहां से हटाना पड़ेगा।
और x का मान कितना है 2x इक्वल 3y, यानी x को y के रूप में लिखना पड़ेगा। तो x बराबर आएगा 3/2y। तो यहाँ जो ये x है, यहाँ ये y का x का मान ये रखना पड़ेगा y के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे 400 गुणा y का मान रखेंगे 3/2y, और ये परसेंट कटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 गुणा का मतलब गुणा y परसेंट कितना बनेगा y/100 और बराबर कितना आ गया 96। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 को 3 से गुणा करोगे 12 और 12 से 96 कट गया 8 बार। तो ऊपर कितना बच गया y इंटू y स्क्वायर, नीचे क्या बच गया 2 गुणा 100 और ये 8 से मल्टीपल होगा तो 16 गुणा 100। y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 गुणा 100। y का मान निकालेंगे दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पर, तो ये आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट लेंगे 16 गुना 100 का स्क्वायर रूट आएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 और 100 का 10, तो y का मान कितना आ गया 40। तो हम ये कहेंगे y बराबर 40 होगा। मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आपके ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सही आए हैं। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 58 सही 1/3% विद्यार्थी लड़के हैं। 58 सही 1/3% विद्यार्थी लड़के बताइए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 58 सही 1/3% किसको लिखेंगे 50% प्लस 8 से 1/3%, 50% को लिखेंगे 1/2 और 8 से 1/3% को लिखेंगे 1/12। देखिए साथियों, 1/2 और 1/12 को ऐड करेंगे, 2 और 12 का एलसीएम 12, 2 से कटेगा 12, 6 बार 6 कम 6 और 12 का भाग 12 में दे, एक बार ऊपर 1 है, 1 एकम 1, तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 7/12। तो आप 58 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 7/12। तो हम मान के चलते हैं कि वहां टोटल स्टूडेंट 12 हैं, उनमें से 7 लड़के हैं। तो ये टोटल स्टूडेंट 12 है, इनमें से बॉयज और गर्ल्स, तो 7 तो हैं बॉयज, 7 तो हैं लड़के और 5 हो गई अपने पास लड़कियां। अब देखिए साथियों, परसेंटेज तो दिया है बॉयज का, लड़कों का, और जो बाकी जो दूसरा मान दिया लड़कियों का वो दिया संख्या के रूप में, और लड़कियों की संख्या कितनी बताई है 980 बताई है। तो लड़कियों की संख्या अपने पास कितनी आई है 5 यूनिट अपने पास मान आया लड़कियों का, तो हम कहेंगे 5 यूनिट का मान 980 है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 196। 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 7 को 196 से तो अपने पास आ जाएगा 1372। तो हम ये कहेंगे उस विद्यालय में यदि लड़कियों की संख्या 980 है तो लड़कों की संख्या 1372 है। तो पहले प्रश्न का जवाब आएगा कि विद्यालय में लड़कों की संख्या 1372 है। देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन, विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने % अधिक है। तो आप इसको इस प्रकार से मत करिएगा, 1372 में से घटाएंगे 980, भाग लगाएंगे 980 का और गुणा करेंगे 100 से। हमें केवल यही निकालना विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने % अधिक है। तो आप इस प्रकार से करेंगे, टाइम लगेगा, तो आप यहां से न करके इस तरीके से करिएगा कि यदि टोटल 12 स्टूडेंट हैं, उनमें से 5 लड़की हैं 7 लड़के हैं, तो उसका मतलब है लड़के लड़कियों से कितने ज्यादा है 2 यूनिट ज्यादा है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 यूनिट अधिक है। अब ये 2 यूनिट है, ये लड़कियों के मान का कितना % बनेगा, तो आप लिखोगे 2/5 गुणा 100, कट गया 5 से 20 बार और 20 गुणा 2 40%। तो हम ये कहेंगे विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। आइए साथियों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमें मिला है, एक व्यक्ति अपनी मासिक मंथली इनकम का 85.714% खर्च करता है।
यानी इसकी जो इनकम है उसमें से ये इतना क्या करेगा, खर्च करेगा, तथा उसकी वार्षिक बचत का मतलब 12 महीने की बचत, 12 महीने की सेविंग 14,400 रुपए है। तो बताइए उस व्यक्ति की मंथली इनकम क्या है। तो 85.7142% को यदि हम लिखना चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 85 सही 5/7%। तो 85 सही 5/7% की यदि फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो देखिए साथियों, इसकी फ्रैक्शन डाटा जो उसको ब्रेक करके लिखा जाएगा या इसकी सामान्य भिन्न बनेगी, वो बनेगी 6/7। यानी 1/7 का जो मान है 14 सही 2/7%, इससे आप गुणा करोगे 6 से तो ये आपका परसेंटेज का मान बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल इनकम मंथली है वो 7 यूनिट है, उसमें से यदि वो 85 सही 5/7% खर्च करेगा तो कितना खर्च करेगा, 7 यूनिट में से 6 यूनिट क्या करेगा, वो खर्च कर देगा। तो 6 यूनिट खर्च करेगा तो उसके पास बचेगी कितनी यूनिट, 1 यूनिट उसके पास क्या आएगी, बचत आएगी। तो उसकी सेविंग जो है वो कितनी है, 1 यूनिट उसकी सेविंग है। लेकिन देखिए यहाँ जो प्रश्न में हमें उसकी सेविंग दी है वो 12 महीने की सेविंग है, जबकि उसकी इनकम जो है वो है मंथली। तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की जो ईयरली सेविंग है उसको कन्वर्ट करेंगे मंथली में। तो उसका मतलब 12 महीने की जो सेविंग है वो उसकी है 14,400 रुपए। तो 1 महीने की सेविंग कितनी आएगी, 14,400 में भाग लगाएंगे 12 का, तो 1 महीने की उसकी सेविंग है 1200 रुपए। तो 1 महीने की सेविंग 1200 है, जो अपने पास कितने यूनिट के बराबर बनेगी, 1 यूनिट के बराबर बनेगी। तो 1 यूनिट का मान अपने पास कितना आ गया, 1200 आ गया साथियों। तो उसकी इनकम कितनी है मंथली, 7 यूनिट। 1 यूनिट का मान 1200 है तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1200 गुणा 7, 12 संतु 84। तो उस व्यक्ति की मंथली इनकम है वो 8,400 रुपए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। मान लो कि एक डिब्बे में 40 सीट है तो उस ट्रेन में टोटल 40 डिब्बे हैं। यदि एक डिब्बे में 50 सीट है तो टोटल उस ट्रेन में 50 डिब्बे हैं। तो एक डिब्बे में सीट है उतने ही ट्रेन के कुल डिब्बे हैं। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है। एक डिब्बा में कितने यात्री बैठे हैं, 25 यात्री बैठे हैं, जो अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% ही भरा हुआ है। यानी 100% नहीं है, वो भी कितना अपनी क्षमता का 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7% का मतलब इसकी फ्रैक्शन आप कन्वर्ट करोगे तो साथियों आ जाएगा 5/7। यदि उस डिब्बे की क्षमता 7 यूनिट है तो उसमें से कितने बैठे हुए, 5 यूनिट यात्री उसमें अभी बैठे हुए हैं। और 5 यूनिट का मान कितना बताया है, 25 यात्रियों के रूप में बताया। तो 1 यूनिट का मान 5, 1 यूनिट का मान 5, तो 5 यूनिट का मान 25। तो उस डिब्बे की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट का मान 5 है तो 7 यूनिट का मान 7 × 35। यानी उस डिब्बे की जो क्षमता है वो 35 यात्रियों की है। और ये बोल रहा है कि ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीटें हैं। तो यानी एक डिब्बे में कितनी सीट है, 35 सीट है। तो उस ट्रेन में टोटल कितने डिब्बे हो गए, 35 डिब्बे हो गए। एक डिब्बे में 35 यात्री आएंगे तो 35 डिब्बों में कितने यात्री आएंगे, 35 गुणा 35 1225। 1225 यात्री उस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है, ये अगर हमेशा 20% सीटें खाली रहेंगी, यानी ट्रेन कभी भी पूरी नहीं भरेगी, उसमें से जितनी उसकी सीटें उनमें से 20% सीट हमेशा खाली रहेंगी। इसका मतलब 20% खाली रहेंगे तो भरेंगी कितनी, 80% सीटें उसकी भर जाएंगी। तो 1225 उसमें टोटल सीट है, तो 1225 का 80% निकालेंगे, 80/100।
इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 980, यानी वो ट्रेन 20% सीटें यदि हमेशा खाली रहेंगी तो वो ट्रेन 980 यात्रियों को लेकर सफर करेगी। तो उस ट्रेन में यात्री जो यात्रा करेंगे वो कितने यात्री यात्रा करेंगे? 980 यात्री यात्रा करेंगे। आइए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 37.5% लड़कियां हैं, यानी जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनमें से 37.5% लड़कियां हैं। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे कितनी आ जाएगी? 3/8। तो यदि हम ये माने कि टोटल स्टूडेंट 8 है तो उनमें से गर्ल्स 3 है और बॉयज कितने हैं? लड़के कितने हैं? अपने पास 5 बैठे हैं उसमें लड़के। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों का 62.5%, यानी लड़कियों की संख्या का 62.5% और कुल लड़कों का 75% पास हुए, यानी लड़कियां जितने एग्जाम में बैठी है उनमें से 62.5% लड़कियां पास हुई और लड़के जितने एग्जाम में बैठे उनमें से 75% लड़के पास हुए। यदि 342 लड़कियां एग्जाम में फेल हुई तब कितने लड़के एग्जाम में फेल हुए? हमें निकालना साथियों फेल होने वाले लड़कों की संख्या। जब 62.5% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी हुई? 37.5% लड़कियां क्या रहेंगी? फेल होंगी। तो अपनी संख्या का 37.5%, तो लड़कियां टोटल स्टूडेंट 8 है, उनमें से 3 लड़कियां हैं तो 3 का 37.5% आ जाएगा 3/8। तो उसका मतलब है लड़कियों की संख्या का 37.5% लड़कियां क्या होंगी? फेल हुई। लड़कों की संख्या का 75% लड़के पास हुए। 75% पास हुए, फेल कितने? 25%। 25% का मतलब 1/4। अब देखिए साथियों लड़कियों की संख्या 3 का 3/8 निकालना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल है और 5 का 1/4 निकालना अपने लिए मुश्किल है। तो अब देखिए नीचे 8 है और यहाँ पर 4, 8 और 4 का लघुत्तम ले ले। 8 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को मैं 8 से गुणा कर दूं तो मैं टोटल स्टूडेंट करता हूं 8 गुणा 8 64। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 8 गुणा हो जाएगा, 8 3 24 और ये हो जाएगा अपने पास 5 गुणा 8। इसलिए 8 से गुणा किया है कि अपने पास लड़कियों की संख्या का 3/8 निकल जाए और इधर से लड़कों की संख्या का 1/4 निकल जाए। अब लड़कियां अपने पास 24 हैं, लड़के अपने पास हो गए 40, तो इसका 3/8 निकालेंगे और लड़कों की संख्या का 1/4 निकालेंगे। 8 से 8 कट गया तो इसका मतलब है कितनी लड़कियां फेल हुई? 9 लड़कियां फेल हुई। तो लड़के कितने फेल हुए? 10 लड़के फेल हुए। तो हम ये कहेंगे लड़कियां 9 फेल हुई तो लड़के कितने फेल हुए? 10 फेल हुए। तो अब ये लड़कियों का मान कितना दिया है? लड़कियों का मान दिया 342। इसका मतलब 9 यूनिट का मान 342 है। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान आएगा साथियों 38। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का मान कितना आएगा? 38 गुना 10 380। तो हम ये कहेंगे 342 लड़कियां फेल हुई हैं उस एग्जाम में, तो लड़के कितने फेल होंगे? लड़के फेल होंगे 380। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों अगला जो क्वेश्चन हमें मिला है एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, ये गर्ल्स और बॉयज। 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के हैं। बॉयज कितने आ गए? 40% आ गए। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। प्रश्न बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 30 अधिक है, जो हमें यहाँ परसेंटेज में भी दिख रही है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से परसेंटेज में कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है और 20% का मान ही कितना है? 30 है। तो ये जो 20% का गैप है ये कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। तो 20% का मान 30 है, तो यहाँ लड़कियां कितनी? 60%। तो 60% लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 20 का 3 गुना 60%, तो उसका 30 का 3 गुना 30 3 90।
तो लड़कियों की संख्या क्लास में 90 है और लड़कों की संख्या 60 है। कुल मिलाकर स्टूडेंट हो गए अपने पास 150। तो उस कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं। यदि 30 लड़कों सहित 68% विद्यार्थी पास हुए, पास कितने हुए टोटल 68%, 68% में 30 लड़के भी शामिल हैं, तो 150 का 68% निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गई और अपने पास ये आ जाएगा, 5 से कटेगा ये 2 बार, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 34 और 102। इसका मतलब है 150 स्टूडेंट में से 102 स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए, और इन 102 में से 30 लड़के हैं, तो ग्रंथ कितनी आ गई, 102 माइनस 30 बराबर 72। तो लड़कियां उस कक्षा में पास हुई हैं, वो हुई है 72, 72 लड़कियां उस एग्जाम में पास हुई, जबकि कक्षा में लड़कियों की संख्या 90 बताई है और पास हुई है 72। तो फेल कितनी हुई, कितनी लड़कियां फेल होगी, 18 लड़कियां फेल होगी। अब इन फेल होने वाली लड़कियों का अपनी संख्या का कितना परसेंट है, उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का परसेंटेज क्या है, तो फेल होने वाली लड़कियों का परसेंटेज क्या है, 18 लड़कियां फेल है कितने में से, 90 में से, तो 18 के 18, 18 पंजो 90, 1/5, 1/5 का मतलब 20% लड़कियां क्या हुई हैं, 20% लड़कियां साथियों एग्जाम में फेल हुई हैं। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमें मिला है, P Q से 6 गुना बड़ा है, P है Q से 6 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब यदि Q को 1 मिनट हम मानेंगे तो P कितना हो जाएगा, P Q का 6 गुना, तो 1 का 6 टाइम कितना हो जाएगा 6, तो P है Q से 6 गुना बड़ा है। इसी बात को इस प्रकार से भी लिख सकता है ये कि P Q से 500% बड़ा है, तो इसका मतलब है यदि इसे इस प्रकार से लिखता है कि P Q से 500% बड़ा है, तो इसका मतलब हम Q को मानते 100, तो P को कितना मानना पड़ता, P को मानना पड़ता 100 प्लस 500। तो या तो हमें इस प्रकार से लिखेगा कि इतने गुना बड़ा है, या इस प्रकार से लिखेगा कि 10% बड़ा है, 10% छोटा है। तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा, ये Q है, ये P से कितना छोटा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कितने का गैप है, 5 यूनिट का गैप है। तो हम ये कहेंगे Q P से 5 यूनिट छोटा है, तो आगे अपने पास 5 यूनिट का मान रख देंगे ऊपर। अब देखो Q किससे, P से, तो इसका मतलब है कि ये जो 5 यूनिट जो छोटा है ये Q P से, तो नीचे P की संख्या का Q का मान कितना 6, तो 5/6 गुणा करेंगे 100 से, अपना आंसर निकल जाएगा 83 सही 1/3%। या आप ऐसे करोगे 5 गुणा 1/6, 1/6 का मान रखोगे 16 सही 2/3%। 5 को 16 से गुणा करोगे 80, 5 को 2 से गुणा करोगे 10/3%। तो 10 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, वो 3 इधर ऐड हो जाएगा, 83 सही 1/3%। तो हम ये कहेंगे P Q से यदि 6 टाइम बड़ा है तो Q है P से 83 सही 1/3% छोटा है। आइए साथियों इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन रखते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अनिल की बचत दीपक की बचत से 60% अधिक है। तो ये आप अपने पास है दीपक और दूसरा है अनिल। दीपक की बचत हम मानते हैं 100, तो अनिल की सेविंग कितनी आ जाएगी, 60% अधिक का मतलब 160 आएगी। 0 से 0 कट गई और 2 से कटेगा ये 5 और ये 8। यदि दीपक की सेविंग 5 यूनिट है तो अनिल की सेविंग 8 यूनिट है। अब आगे ध्यान से दीपक व अनिल की कुल बचत, दीपक की और अनिल की कुल बचत कितनी आएगी,
दीपक की सेविंग 5 यूनिट है, अनिल की सेविंग 8 यूनिट है। दोनों को जोड़ोगे, ऐड करोगे, दोनों की सेविंग आएगी 13 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 13 इकाई बचत करते हैं। दीपक व अनिल की कुल सेविंग अनिल की बचत से कितनी ज्यादा है? देखिए अनिल की सेविंग कितनी है? 8 यूनिट, और दोनों की सेविंग कितनी है? 13 यूनिट। तो कितनी ज्यादा है? 5 यूनिट ज्यादा है। तो इसका मतलब दोनों की सेविंग अनिल की सेविंग से 5 यूनिट ज्यादा है, तो 5 तो लिखा जाएगा ऊपर। अब किसकी सेविंग से पूछ रहा है? अनिल की सेविंग, तो अनिल की सेविंग लिखी जाएगी नीचे और गुणा किया जाएगा 100 से। तो 5/8 गुणा 100। एक तरीका तो ये है। एक साथियों आपको ऐसे याद करना होगा, 5 गुणा 1/8, और 1/8 का मतलब 12.5, और 12.5 का मतलब देखिए साथियों, गुणा करोगे 55 25, 12 पंजो 60, 60 2 62, 62.5% या 62.5% क्या होगी? दीपक व अनिल की सेविंग अनिल की सेविंग से 62.5% अधिक होगी। इसमें ये नहीं पूछा साथियों कि दीपक की बचत अनिल की बचत से कितने परसेंट कम है। इसलिए पूछा दीपक व अनिल की कुल सेविंग अनिल की सेविंग से कितने परसेंट अधिक है। तो हमें करना पड़ेगा, दीपक और अनिल की सेविंग जोड़नी पड़ेगी। कितनी आएगी? 13 यूनिट। अब ये जो 13 यूनिट है ये अनिल की सेविंग से कितनी ज्यादा है? 5 यूनिट ज्यादा है। तो 5 और भाग लगाएंगे अनिल की सेविंग का बट्टे 8, और 5/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपका मान बन जाएगा 62.5% अधिक है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और अपने पास। ए की इनकम बी की इनकम से 28.125% कम है। किसकी इनकम? ए की इनकम बी की इनकम से 28.125% कम है। यदि इसे आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो ये बनेगा अपने पास 9/32, यानी बी की इनकम यदि 32 यूनिट है तो ए की इनकम बी की इनकम से 28.125% कम। इसका मतलब है 32 का 28.125% निकालोगे कितना आएगा? 9 आएगा। तो बी की इनकम यदि 32 यूनिट है तो ए की इनकम इससे 32 से 9 यूनिट कम है। तो ये ए है, ये बी है। तो बी की इनकम 32 यूनिट है तो ए की इनकम 32 ए की इनकम बी से 32 यूनिट से 9 यूनिट कम है। कितनी आ जाएगी? 23 यूनिट आ जाएगी। अब सदैव साथियों इसमें आपसे सदैव रिवर्स बात करेगा। अब देखो इसका रिवर्स क्या बना है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट अधिक है। तो हम ये कहेंगे जब ए की इनकम बी की इनकम से 28.125% कम है तो इसका रिवर्स हमसे पूछेगा सदैव कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे दोनों के बीच में कितने का गैप? 9 यूनिट का गैप है। तो हम ये लिखेंगे कि बी की इनकम ए की इनकम से 9 इकाई ज्यादा है। अब ये जो 9 यूनिट का मान जो है ये किसके सापेक्ष हमें निकालना? परसेंटेज में ए की इनकम, और ए की इनकम कितनी है? 23 यूनिट है। तो 9/23 परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 कर दोगे। या आप ऐसे याद करो 1/23 को या आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो यह आएगा 4 सही 8/23%, और इससे गुणा कर दोगे आप 9 से तो 9 गुणा 4 सही 8/23%। तो देखिए इसको गुणा करेंगे 9 चौके 36, 9 8 72/23%। अब 72 में 23 का भाग जाएगा 3 बार, तो 3 इधर ऐड हो जाएगा, 36 से 3 39, और यहां बचेगा 3 शेष पर 39 सही 3/23%। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि ए की इनकम बी की इनकम से 28.125% कम है। तो इसका रिवर्स यदि हम निकालेंगे तो बी की इनकम ए की इनकम से 39 सही 3/23% मोर है या अधिक है। आइए साथ ही उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं।
देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमें मिला है कि ए की इनकम बी की इनकम से 35.72% कम है। कितनी कम है? 35.72% कम है। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, कैसे लिखोगे? 50% माइनस 14.28%। 50% का मतलब साथियों हाफ, 1/2 माइनस 14.28% का मतलब साथियों देखिएगा 1/7, 1/7। इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 7 का 14, 2 का भाग 14 में देंगे 7 बार, और ऊपर 1 है, 7 एकम 7, माइनस 7 से 14 2 बार भाग जाएगा, ऊपर 1 है, 2 एकम 2, 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5/14। तो इसका मतलब साथियों किसकी इनकम की कंपैरिजन किया? यहाँ ए की इनकम बी की इनकम से। इसका मतलब ए की इनकम कम है किससे? बी की इनकम। तो नीचे वाली बेस जो है ये मानना पड़ेगा बी की इनकम, कि बी की इनकम 14 यूनिट है, ये ए है, ये बी है। यदि बी की इनकम 14 यूनिट है तो ए की इनकम इससे 5 यूनिट कम है, तो इसकी कितनी आ जाएगी? 9 यूनिट ए की इनकम होगी। अब देखिए साथियों, यहां ध्यान देने की आवश्यकता, ए तथा बी तथा मतलब प्लस ए और बी की कुल इनकम, तो ए और बी की कुल इनकम कितनी होगी? 9 प्लस 14 23 यूनिट। दोनों की इनकम होगी 23 यूनिट। तो दोनों की कुल आय, कुल इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट अधिक है? तो हम ये कहेंगे ए की इनकम में क्या जोड़ रहे हैं? बी की इनकम जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों की इनकम 23 यूनिट जो है ये ए की इनकम से कितने ज्यादा? केवल 14 यूनिट ज्यादा। तो 14 में भाग लगाएंगे किसका? कंपैरिजन किससे करना है? ए की इनकम, तो ए की इनकम का भाग लगा देंगे, तो इसका मतलब 14/9 परसेंटेज में बदल देंगे गुणा 100, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 14 गुणा 1/9, और 1/9 का मतलब हो गया 11.11%, और इसको सरल करोगे तो आपका आ जाएगा 155.55%। तो हम यहां कहेंगे कि ए और बी की कुल इनकम जो है वो ए की इनकम के सापेक्ष कितनी ज्यादा है? 155.55% ज्यादा है। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें दोनों को जोड़कर पूछे जाए, इन प्रश्नों पर अभी आपको फोकस करना है। ये इस पैटर्न में पूछे जाने वाले नई टाइप के क्वेश्चन हैं जो अभी एग्जाम में नहीं आए हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए साथियों, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलता है कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का, देखिए साथियों में क्वेश्चन में दिया है मनोज का वेतन जीतू के वेतन से 6/2/3% कम है। ये मनोज है, ये जीतू है। तो मनोज का वेतन जीतू के वेतन से 6/2/3%, और 6/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे 1/15। अब देखिए क्या बोल रहा है, मनोज का वेतन जीतू के वेतन से, यानी मनोज के वेतन की कंपैरिजन की है जीतू के वेतन से, कितना कम है? 6/2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/15, यानी जीतू का वेतन 15 है तो मनोज का वेतन उससे 1 यूनिट कम है, तो मनोज कमाएगा 14 यूनिट। आगे देखिए, जीतू का वेतन नरेंद्र के वेतन से, जीतू का वेतन नरेंद्र के वेतन से 16/2/3% मोर है, अधिक है। 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/6, यानी नरेंद्र है 6 यूनिट कमाएगा तो जीतू से 1 यूनिट ज्यादा कमाएगा। कितनी कमाएगा? 7 यूनिट जीतू का वेतन होगा। ध्यान देने की बात यह है कि जीतू का कंपैरिजन एक बार मनोज की इनकम से है, एक बार जीतू के वेतन का कंपैरिजन नरेंद्र के वेतन से। दोनों जगह जीतू का वेतन अलग अलग है, यहाँ पर 15 यूनिट है, यहाँ पर 7 यूनिट है। इसका मतलब व्यक्ति तो ये एक ही है, व्यक्ति तो ये एक ही है।
साथियों जीतू का वेतन देखिए यहाँ पर 15 यूनिट है, यहाँ पर 7 यूनिट है। अब हमें दोनों जगह इक्वल करना है, तो या तो 15 और 7 का एलसीएम लेके इस प्रकार से करते हैं, या देखिए यहाँ नरेंद्र के नीचे एक जगह खाली है, तो ये किस लाइन में खाली है? ये खाली है 14, 15 और 15 के आगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 15 भर देंगे। जिस अंक के सामने जो खाली जगह होगी वो अंक सामने भर देंगे। अब देखिए एक स्थान यहाँ पर खाली है 6, 7 यानी 7 के सामने खाली है, तो यहाँ पर भर देंगे 7। अब ऊपर नीचे के स्तंभ को गुणा करेंगे इस प्रकार से। मान कट रहा है तो काटेंगे, लेकिन कोई मान नहीं कट रहा शायद, तो 14 को 7 से गुणा करेंगे, 14 7 98 और 15 छिक्के 90। जीतू का वेतन इसलिए नहीं गुणा किया क्योंकि मुझे नरेंद्र का वेतन दिया है और मनोज का वेतन पूछा है, तो केवल मैं मनोज और नरेंद्र के वेतन को ही आपस में ऊपर नीचे स्तंभ को गुणा करूंगा। तो 90 यूनिट का मान मेरे पास 3600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 40। तो मनोज का वेतन कितना होगा? मनोज का वेतन होगा 98 यूनिट, तो 98 को करेंगे 40 से गुणा, तो 98 गुणा 40, तो ये वेतन आएगा मनोज का। तो साथियों इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, अमन का खर्च विमल के खर्चे से 57.1/7% अधिक है। किसका खर्चा ज्यादा है? अमन का खर्चा विमल के खर्चे से 57 से 1/7% अधिक है। 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो साथ ही आएगी 4/7, यानी अपने पास ये अमन है, ये विमल है। तो इसमें कंपैरिजन किसका है? अमन के खर्चे का कंपैरिजन है विमल के खर्चे से। तो इसका मतलब विमल का खर्चा नीचे वाला होगा, तो हम मानेंगे विमल का खर्चा 7 यूनिट है, तो अमन का खर्च विमल के खर्चे से 4 यूनिट ज्यादा है, और 4 यूनिट है, ये 7 यूनिट का कितना परसेंट बनेगा? 57 से 1/7। तो विमल 7 यूनिट खर्च करेगा, तो इससे 4 यूनिट खर्च ज्यादा करेगा अमन, तो अमन कितने खर्च करेगा? 11 यूनिट खर्च करेगा। अब आगे देखिए, विमल का खर्चा रमन के खर्चे से 71 से 3/7% कम है। विमल का खर्चा है वो रमन के खर्चे से कितना कम है? 71 सही 3/7। 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 5/7, यानी रमन 7 यूनिट खर्च करेगा, तो ये विमल क्या करेगा? इससे 71 से 3/7% कम खर्च करेगा, तो इसका मतलब 5 यूनिट कम खर्च करेगा, तो ये खर्च करेगा केवल 2 यूनिट। अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। विमल का खर्चा, एक बार विमल का कंपैरिजन अमन के साथ है, एक बार विमल का कंपैरिजन रमन के साथ है। यहाँ पर दोनों ही बार मान अलग अलग है, तो इसका मतलब है हमें विमल का मान दोनों जगह सेम करना है। तो यहाँ पर हमें 7 भरना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 के सामने जगह खाली है, और इधर अमन के नीचे एक स्थान खाली है, तो यहाँ पर 2 भर देंगे, ये अमन के स्थान का मान पूर्ति कर देंगे। तो 2 के सामने खाली है, 2 भर देंगे। अब देखिए साथ ऊपर नीचे गुणा करें, 11 गुणा 2 22, 7 गुणा 2 14 और 7 7 49, 22 14 और 49। ये कह रहा है यदि तीनों के खर्चे का योग 64 60 यानी 6460 रुपए है, तो अमन का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहां दिया तीनों के खर्चे का जोड़, तो तीनों के खर्चे को यहां जोड़ेंगे। 49 49 1 50 50 और 13 63 63 और 22 85। तो हम ये कहेंगे तीनों का खर्चा वो कितना है? 85 यूनिट है, और 85 यूनिट का मान ही कितना है रुपए में? 6460। 1 यूनिट का मान यहां से निकालेंगे, 6460 में भाग कितने का लगाएंगे? 85 का भाग लगाएंगे। कितने का भाग लगाएंगे साथियों? 85 का भाग लगाएंगे, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा अपने पास 76। अब हमें निकालना है अमन का खर्च, तो अमन का जो खर्चा आएगा वो आएगा साथियों, अमन की कितनी यूनिट है खर्चे की? 22,
तो 22 गुणा 76, ये आ जाएगा अपने पास अमन का खर्चा। तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस टाइप का बनने वाला प्रत्येक क्वेश्चन है हमने किया है। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 80% खर्च करता है, यानी इनकम बराबर क्या होगा, आय, इनकम बराबर क्या होगा, इनकम बराबर होगा खर्च प्लस उसकी सेविंग, बचत। ये उसकी व्यक्ति की इनकम, यानी खर्चा और उसकी बचत को यदि जोड़ लिया जाए तो उस व्यक्ति क्या बनेगी, इनकम बनेगी। यदि आपके पास परसेंटेज का मान बिल्कुल साधारण आया है, सिंपल आया है 80% इस प्रकार से, तो उस पर्सन में आप फ्रैक्शन मत बनाइए, उसको 100 मानकर उस पर्सन को करिए। हमने मान लिया उस व्यक्ति की इनकम 100 है, उसमें से 100 में से क्या करेगा, 80% खर्च करेगा, यानी 80 इकाई वो खर्च कर देगा। सेविंग कितनी करेगा, 20 इकाई वो क्या कर लेगा, सेविंग कर लेगा। यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो जाए तो 20% जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो 100 का 20% निकालोगे कितना हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब उसकी इनकम कितनी होगी, 120 होगी। जो व्यक्ति पहले 100 रुपए कमा रहा है, यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाए तो अब वो कितना कमाएगा, 120 रुपए कमाएगा। खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए, खर्चा कितना बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए। देखिए 80 का 10% कितना आएगा, 8 आएगा। तो उसका मतलब अब उसका खर्चा कितना हो गया, 88 रुपए। अब वो क्या करेगा, खर्चा करेगा। 120 कमाएगा, 88 खर्च करेगा, तो उसका मतलब उसकी सेविंग कितनी आएगी, तो उसका मतलब हो गया अपने पास उसकी सेविंग आएगी अपने पास 32 यूनिट। यानी 120 में से 88 क्या कर ले, घटा दे। तो 120 में से 88 घटाए तो वो उसकी कितनी सेविंग आएगी, 32 रुपए क्या करेगा, वो बचाएगा। अब देखिए अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसकी बचत में, उसकी सेविंग में कितनी वृद्धि होगी। तो हम ये कहेंगे कि जो व्यक्ति पहले 20 रुपए की सेविंग कर रहा है वो अब 32 रुपए की सेविंग कर रहा है। तो सेविंग में कितनी वृद्धि हुई, तो आप ये कहोगे सेविंग में 12 रुपए की वृद्धि हुई। अब ये जो 12 रुपए की वृद्धि है, ये 20 का कितना परसेंट बनेगी, तो आप निकालोगे 12/20 और गुना 100, मल्टीपल करोगे 100 से। तो 20 से कटेगा 5 बार और 12 गुना 5 60%। तो हम ये कहेंगे उस व्यक्ति की सेविंग जो है वो पहले की सेविंग की अपेक्षा अब 60% ज्यादा है। तो उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो उसकी सेविंग में 60% की वृद्धि होगी। देखिए साथियों इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखिए यहां लगाएंगे रेशियो मेथड। यदि उसकी इनकम 100 है, खर्चा उसका 80 है, तो उसकी सेविंग कितनी है, 20 है। तो इसको काट लेंगे सबको, तो ये आ जाएगा 20 एकम 20, 20 सौ की 80 और 20 पंजो 100। यानी उसकी इनकम टोटल 5 यूनिट है, उसमें से 4 यूनिट उसका खर्चा है, 1 यूनिट उसकी सेविंग है। अब ये क्या बोल रहा है, यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि कर दी जाए। जब आपके पास परसेंटेज का मान बिल्कुल सिंपल आया है तो आप परसेंटेज के मान को यहीं पर आप गुणा कर दो। तो आप 5 को 20 से गुणा करोगे तो इसका मतलब उसकी इनकम में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं। खर्चे में 10%, तो खर्चा जो है उसको 10 से गुणा कर दो। अब ये क्या बताओ उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो हमने मान लिया कि बचत में कितनी वृद्धि होगी, X% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो बचत में X% की वृद्धि होगी। अब 20 गुणा 5 100 बराबर 40 प्लस X। तो X का मान कितना जाएगा, X बराबर आएगा 100 माइनस 40 और X बराबर 60%। तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो सेविंग है वो पहले की बजाय कितने परसेंट बढ़ेगी, तो उसकी सेविंग 60% बढ़ जाएगी।
आइए साथियों उसी प्रकार का अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए साथियों उसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करेगा। उसकी इनकम हमने मान ली 100, खर्चा कितना करेगा? 75% को क्या करेगा? खर्च करेगा। ये इसकी इनकम है, ये खर्च है और प्लस ये इसकी सेविंग है। 100 रुपए कमाएगा, 75 रुपए खर्च करेगा, तो उसकी सेविंग कितनी आएगी? 25 इकाई उसकी सेविंग है। उसकी इनकम 40% बढ़ा दी जाएगी। इनकम 40% बढ़ेगी तो 100 का 40% आप निकालोगे, कितना आ जाएगा? 40। तो उसकी इनकम होगी 140। उसकी इनकम 40% बढ़ जाए, बचत में 20% की कमी आ जाए। बचत में क्या आ जाए? 20% की कमी। 25 का 20% निकालोगे, साथ में कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब पहले व्यक्ति 25 रुपए की सेविंग करा तो अब 5 रुपए कम बचाएगा, तो अब उसकी सेविंग है 20 रुपए। 140 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 20 रुपए बचा लेगा, तो उसका मतलब है उसका खर्चा कितना? फिर 120 रुपए उसका खर्चा है। जो व्यक्ति 75 रुपए खर्च कर रहा है पहले, वो अब 120 रुपए खर्च करने लग गए, तो उसके खर्चे में कितनी वृद्धि आई? तो आप ये कहोगे कि उसके खर्चे में 45 रुपए की वृद्धि हुई। तो ये पूछना, बताओ उसके खर्चे में कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो 45/75 गुणा 100 काट देंगे। 25 से 25 चौके 100 और 25 30 75, 3 से कटेगा ये 15 बार और 15 गुणा 4 60%। तो हम ये कह सकते हैं यदि उस व्यक्ति की इनकम 40% बढ़े और बचत में 20% की कमी हो, तो उसकी सेविंग जो है 20% कम होने के कारण उसका एक्सपेंडिचर है, उसका खर्चा है, वो कितना बढ़ जाएगा? 60% बढ़ जाएगा। अब देखिए साथियों इसी क्वेश्चन को हम करेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। यानी उसकी इनकम 100, खर्चा है 75, सेविंग है 25, तो उसको काट दे 25 से कम 25, 25 75, 25 चौके 100। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी टोटल इनकम 4 इकाई है, तो उसका खर्चा 3 इकाई है और उसकी सेविंग 1 इकाई है। उसकी इनकम 40% बढ़ जाए तो आप क्या करोगे? सीधा परसेंटेज का मान सीधा गुणा करोगे। तो इनकम बढ़ाई है तो इनकम को गुणा करोगे 40 से। उसकी बचत 20% घट जाए तो इसको गुणा करोगे -20 से। -20 से क्या करेंगे? बचत में 20% की कमी, तो इसे -20 से गुणा करेंगे। अब ये कह रहा है कि उसके खर्चे में कितने परसेंट वृद्धि होगी? हमने मान लिया उसके खर्चे में X% की क्या होगी? वृद्धि होगी। अब 40 गुणा 4 160 बराबर 3x माइनस का 20 और ये 20 इधर आएगा तो 3x बराबर माइनस की संख्या इधर आके जुड़ेगी, प्लस की हो जाएगी। 160 में 20 और जुड़ेगा 180। x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 180/3 कितना आ जाएगा? 60%। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है वो कितना बढ़ेगा? 60% बढ़ेगा। आइए साथियों इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी इनकम का, पहले देखिए साथियों ये जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज का मान बिल्कुल सिंपल नहीं है, सब भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में मान। तो इस प्रश्न को 100 मानकर हम नहीं करेंगे, इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 6/2/3% सेविंग करेगा। 6/2/3% का मतलब देखिए साथियों 1/15, यानी उसकी इनकम है 15 यूनिट है तो वो सेविंग कितनी करेगा? 1 यूनिट सेविंग करेगा। तो हमने मान लिया ये उसकी इनकम है आय, ये उसका खर्चा है, प्लस ये इसकी बचत है। यदि वह व्यक्ति 15 रुपए कमाएगा, 15 यूनिट यदि उसकी इनकम है, तो वो 1 यूनिट क्या करेगा? अपनी सेविंग करेगा। तो उसका मतलब उसका खर्च कितना होगा? 14 यूनिट उसका खर्चा बन जाएगा। यदि उसकी इनकम 86.66% 86.66% का मतलब साथियों
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 13/15, यानी उस व्यक्ति की इनकम जो है वो 86.66% तथा खर्चे में 78.56%, 78.56% मतलब 11/14। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालो कितनी आएगी, 11/14 की वृद्धि की जाती है। तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, यानी बचत है वो कितनी बढ़ेगी। अब देखिए साथियों, इसका मान है 1/15, इसका मान है 13/15, उसकी जो इनकम है उसका 13/15। अब उसकी इनकम है कितनी, 15 ही है, और उसकी इनकम बढ़ी कितनी है, 86.66%। इसको सरल करोगे कितना आएगा, 13/15। इसका नीचे का हर का मान देखो 15, और 15 को क्या करेगा, काट देगा। यदि ये यहाँ चेंज होता उसका कि मतलब है उसके इनकम को आय 15 को से उसके हर से गुणा कर देते, खर्चे को भी भिन्न के हर से गुणा करते और बचत को भी भिन्न के हर से गुणा करते। अब इसका 13/15 निकालेंगे, 13/15, 15 से 15 कट जाएगा। इसका मतलब है उसकी इनकम जो है वो कितनी बढ़ेगी, 13 यूनिट बढ़ेगी। तो उसकी इनकम 13 यूनिट बढ़ेगी, तो 15 यूनिट तो पहले थी, 13 यूनिट अब बढ़ गई, तो कितनी आ गई, 28 यूनिट अब उसकी इनकम हो गई। अब उसके खर्चे में कितनी वृद्धि हुई, खर्चे में वृद्धि हुई 78.56% और 78.56% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 11/14। अब देखिए इसका हर का मान कितना, 14, खर्चा भी कितना है, 14। यदि यहाँ कुछ अलग होता हर का मान, तो उसका मतलब है नीचे से ये संख्या काटने के लिए हम क्या करेंगे, उसी हर से खर्चे को गुणा करते, फिर हम उसकी सेविंग को भी उतने से गुणा कर देते, उसकी इनकम को भी उतने से गुणा कर देते। खर्चा बढ़ गया उसका, तो खर्चा कितना आ जाएगा, 11/14। इतना खर्चा बढ़ गया तो 14 से 14 कट जाएगा। इसका मतलब उसका खर्चा कितना बढ़ गया, 11 यूनिट उसका खर्चा बढ़ गया। जो व्यक्ति 14 रुपए पहले खर्च कर रहा है वो अब 11 रुपए ज्यादा खर्च करेगा, तो वो कितने खर्च करेगा, 25 रुपए अब खर्च करेगा। कितने में से 28 यूनिट उसकी इनकम है, 25 यूनिट उसका खर्चा है, तो उसकी सेविंग कितनी आ गई, 3 यूनिट उसकी सेविंग आ गई। अब क्या पूछ रहा है, तो बचत में परसेंटेज चेंज ज्ञात कीजिए कि उसकी जो सेविंग जो है उसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। देखिए साथी, पहले उसकी सेविंग थी 1 यूनिट, अब उसकी सेविंग है 3 यूनिट, तो कितना चेंज आया, 2 यूनिट का चेंज आया। अब 2 यूनिट का मतलब हो गया 2/1 गुणा 100, तो उसकी जो सेविंग है वो कितने परसेंट बढ़ गई, उसकी सेविंग 200% बढ़ गई। और यही क्या है, उसकी सेविंग में चेंजमेंट होगा परसेंटेज में। आइए साथियों उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेंगे इसी क्रम में। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, जीतू अपनी इनकम का 18.18% सेविंग करता है। 18.18% को यदि आप लिखना चाहो तो इसे लिखोगे 2/11, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 2/11। इसका मतलब है ये जितू की इनकम है, ये जितू द्वारा किया गया खर्च है, और ये जितू की बचत है। तो हम ये माने कि जितू की इनकम 11 यूनिट है, तो उसका खर्चा निकालना हमने दी है उसकी सेविंग कितनी उसकी, 2 यूनिट उसकी सेविंग है। तो खर्चा कितना आएगा, देखो 11 यूनिट उसकी इनकम है, 2 यूनिट उसकी सेविंग है, तो उसका जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, 9 यूनिट उसका खर्चा आएगा। यदि उसकी इनकम और खर्चे में 20% का मतलब साथियों 1/5 तथा 14 से 2/7%, 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/7 कि उसकी इनकम है वो 20% बढ़ जाएगी। अब देखिए उसकी इनकम है कितनी, 11 का 1/5 निकालना मुश्किल है, तो इसको हम कितने से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे। इनकम को 5 से गुणा करेंगे तो खर्चे को भी 5 से गुणा करेंगे, और उसकी सेविंग को भी 5 से गुणा करेंगे। अब यहां से 1/5 निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये दीजिए फिर उसकी आय के साथ
उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा वो भी बढ़ा दिया, कितना 14 से 2/7%, 1/7। अब देखिए खर्चा जो है वो है 9 गुणा 5, जब उसकी इनकम 55 यूनिट है तो खर्चा हो गया 45 यूनिट। अब इसका 1/7 निकालना मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, खर्चे को 7 से गुणा करेंगे, 1/7 निकालेंगे। जब खर्चा 7 से मल्टीपल हुआ तो उसकी इनकम भी 7 से मल्टीपल होगी, उसकी सेविंग भी 7 से मल्टीपल होगी। अब देखिए साथियों, अब उसकी बचत है वो 9,600 रुपए की वृद्धि हुई। अब उसकी जो सेविंग है उसमें कितने रुपए की वृद्धि हुई, 9,600 रुपए उसकी सेविंग बढ़ गई। उसकी प्रारंभिक इनकम ज्ञात कीजिए। तो अब हम ये कहेंगे कि उसकी इनकम जो है वो है कितने परसेंट बढ़ी, 20% बढ़ी। इसका मतलब इसका 1/5, 1/5 निकालें, 5 से 5 कट जाएगा, 11 7 77, यानी उसकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ गई, 77 यूनिट बढ़ गई। यानी उसकी इनकम जो है 11 गुणा 5 गुणा 7, इसको 1/5 से गुणा करोगे, 5 से 5 कर गया, कितना बच गया 11 गुणा 7। इसका मतलब उसकी पहले की जो इनकम है उसमें 77 यूनिट उसकी इनकम बढ़ गई। अब उसकी इनकम 77 यूनिट बढ़ी है तो उसका खर्चा कितना बढ़ा, 1/7, तो इसको 1/7 से गुणा करोगे तो 7 से 7 कट गया। इसका मतलब उसका खर्चा है वो कितना बढ़ गया, 45 यूनिट उसका खर्चा बढ़ गया। तो उसकी इनकम बढ़ी 77 यूनिट, 77 यूनिट में से 45 यूनिट क्या करेगा, वो खर्च करेगा। तो वो कितने रुपए सेव करेगा, कितने बचाएगा, तो ये बचा लेगा अपने पास 32 यूनिट। तो हम ये कहेंगे यदि उसकी इनकम 20% बढ़े, खर्चा 14 से ही 2/7% बढ़ेगा, तो वो अपनी सेविंग है पहले से कितनी ज्यादा बचाएगा, 32 यूनिट उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। और 32 यूनिट सेविंग बढ़ेगी, वो रुपए में कितनी होगी, तो हम ये कहेंगे 32 यूनिट का मान कितना बताया गया रुपए में, 9,600 बताया। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 32, तो 1 यूनिट का मान आएगा 300। हमें निकालना उस व्यक्ति की प्रारंभिक इनकम, तो 300 को गुणा करेंगे, प्रारंभिक इनकम कितनी, 11 गुणा 5 गुणा 7, और इसको गुणा कर देंगे 300 से। तो ये उस व्यक्ति की प्रारंभिक इनकम होगी। तो साथियों ये उस व्यक्ति की प्रारंभिक इनकम होगी। तो जो पर्सन बिल्कुल साधारण डाटा पर ना हो और इस प्रकार के पर्सन डाटा दिए गए हैं पर्सन में, तो उसे इस प्रकार से आप डिनोमिनेटर से या उनका जो हर है उससे मल्टीप्लाई करके आप उस पर्सन को बनाएंगे। ये तरीका आपके लिए साथियों आसान रहेगा। 100 मानकर आप इस पर्सन को करोगे, x मान के करोगे तो आपका पर्सन थोड़ा लेंथी बनेगा। आइए साथियों उसी प्रकार का और एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। मोहित अपनी इनकम का 87.5% खर्च करेगा। ये मोहित की इनकम है, ये मोहित का खर्चा मानेंगे यहाँ पर, ये मोहित की सेविंग है। तो हम ये कहेंगे इनकम आय बराबर क्या होगी, खर्च प्लस बचत। 37.5% का मतलब साथियों कितना हो गया, 7/8। यानी मोहित की इनकम 8 यूनिट है तो उसमें से 7 यूनिट उसका खर्चा है और 1 यूनिट उसकी सेविंग है। अब बोल रहे उसकी इनकम 11 से 1/9% बढ़ जाए। 11 से 1/9% का मतलब साथियों कितना आएगा, 1/9। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 1/9। इनकम 11 से 1/9% बढ़ जाए। इनकम है कितनी, 8 से 9 नहीं कटेगा, इसका मतलब इसको हम इनकम को 9 से गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब इनकम 9 से गुणा होगी तो खर्चा भी क्या होगा, 9 से गुणा होगा, और उसकी सेविंग भी क्या होगी, 9 से गुणा होगी। अब उसकी इनकम 11 से 1/9% बढ़ जाए तथा उसके खर्चे में 14 से ही 2/7% या 14.28%, और 14.28% को आप क्या लिखोगे, 14 से 2/7%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/7। यानी उसके खर्चे में कितनी बढ़ोतरी हो, खर्चे में वृद्धि हो 1/7। अब देखो खर्चे में क्या 7 आया, मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब है खर्चे को 7 से मल्टीपल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये 7 नहीं होता तो हम इस खर्चे में इस 7 से काटने के लिए सबको 7 से गुणा करते।
अब इनकम कितनी बढ़ेगी, 11 से 1/9% यानी 1/9। तो उसकी जो आय है वो कितनी बढ़ जाएगी, 9 से 9 कटेगा 8 बढ़ जाएगी, 8 यूनिट उसकी इनकम बढ़ेगी। तो पहले उसकी इनकम कितनी थी, 8 गुना 9 72 और 8 यूनिट अब बढ़ गई, तो उसका मतलब उसकी इनकम होगी 80 यूनिट। उसका खर्चा कितना बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया 14 सही 2/7% यानी 1/7। तो इसका 1/7 निकालेंगे तो उसका खर्चा कितना बढ़ जाएगा, 7 से 7 कट गया 9, 9 गुना 7, 9 7 63 और 63 में 9 जोड़ देंगे साथियों। तो 63 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 72। यानी जो व्यक्ति अब 80 रुपए कमाएगा उसमें से वो 72 रुपए क्या करेगा, खर्च करेगा। तो उसकी सेविंग कितनी आएगी, 8 यूनिट उसकी सेविंग आएगी। अब देखो पूछ क्या रहा है, उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, यानी वर्तमान में वो कितने रुपए बचाएगा और वर्तमान में वो जितने रुपए बचाएगा वो अपनी इनकम का कितना परसेंट है। तो अब वर्तमान में प्रेजेंट में वो 8 रुपए बचा रहा है, सेविंग करा 8 रुपए की और उसकी इनकम है 80 रुपए। तो ये उसकी 8 रुपए की जो सेविंग है अपनी इनकम का कितना परसेंट है, 8/80। तो 8/80 गुणा 100 तो उसका मतलब कितनी आ गई, 10%। तो हम ये कहेंगे उस व्यक्ति की जो वर्तमान सेविंग है वो अपनी वर्तमान इनकम की कितने परसेंट है, 10% है। आइए साथियों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति अपनी मंथली इनकम 13,500 रुपए में से 9,000 रुपए वो खर्च करेगा। तो 13,500 रुपए उसकी मंथली इनकम है और 9,000 रुपए क्या करेगा, वो खर्चा करेगा। तो उसकी मंथली इनकम और उसके खर्चे का रेशियो निकालें, 2 0 से 2 0 कट गई, 45 से कटेगा ये 2 बार, 45 दूनी 90 और 45 थी 135। यानी उस व्यक्ति की मंथली इनकम और उसके खर्चे का रेशियो है 3:2। इसका मतलब है उस व्यक्ति की सेविंग कितनी है, फिर ये उस व्यक्ति की आय है, ये उसका खर्चा है, तो उसकी बचत कितनी आ जाएगी, बचत आ जाएगी अपने पास यहाँ पर 1 यूनिट उसकी बचत आएगी। 1 यूनिट क्या आ जाएगी, उसकी बचत आ जाएगी, क्योंकि 3 यूनिट उसकी टोटल इनकम है, खर्चा कर दिया 2 यूनिट, तो सेविंग कितनी कर ली, 1 यूनिट उसने सेविंग कर ली। यदि अगले वर्ष उसकी इनकम 14% बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 14 से गुणा कर देंगे उसकी इनकम को। इनकम 14% बढ़े, खर्चा 7% बढ़े, इसको खर्चे को 7 से गुणा कर देंगे तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो हम मानेंगे उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, x% वृद्धि होगी। तो 14 को 3 से गुणा करेंगे, 42 बराबर 7 गुना 2 14 प्लस x का मान निकालेंगे, x बराबर 42 माइनस के 14 तो बराबर आ गया अपने पास 28%। तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो सेविंग है वो कितनी बढ़ेगी, 28% उस व्यक्ति की सेविंग बढ़ जाएगी। तो साथियों देखिए उस व्यक्ति की जो सेविंग है वो कितनी बढ़ गई, 28% पे बढ़ गई। आइए साथियों उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इसी टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए साथियों उसी टाइप का एक क्वेश्चन और अपने पास। एक व्यक्ति मंथली इनकम है 8,550, उस व्यक्ति की मंथली इनकम है 8,550, इसमें से वो खर्च करेगा 5700 रुपए। तो उस व्यक्ति की मंथली इनकम और उसके खर्चे का रेशियो निकाले, 0 से 0 कट गई, 19 से ये कट जाएगा अपने पास 29 57 और ये कट जाएगा 19 से 45 बार, फिर दोबारा कट जाएंगे 15 से ये कटेगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार। यानी यदि उस व्यक्ति की इनकम टोटल 3 यूनिट है तो वो खर्चा कितना करेगा, 2 यूनिट वो खर्चा करेगा, तो उसका मतलब उसकी सेविंग कितनी आएगी, 1 यूनिट उस व्यक्ति की सेविंग आएगी। यहां बोल रहा है उस व्यक्ति की इनकम 19% बढ़ जाए तो उसको डायरेक्ट 19 से मल्टीपल करोगे इनकम को, और खर्चा 13% बढ़े तो उसके खर्चे को 13 से गुणा करोगे, 13 से गुणा कर दिया खर्चे को, तो
तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो हम मानेंगे कि उसकी बचत में x% की वृद्धि होगी। तो 13 गुना 3 सॉरी 19 गुना 3 गुना 3 57 और 13 गुना 2 26 प्लस x, तो x बराबर कितना आएगा 57 माइनस का 26, कितना आ जाएगा 31%। तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो सेविंग है वो कितने परसेंट बढ़ेगी, उस व्यक्ति की सेविंग 31% बढ़ेगी। आइए साथियों इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा वो। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए और ये बी, ध्यान से देखिएगा, ए की इनकम बी की इनकम का 63%, यानी ए है वो बी की इनकम की कितनी परसेंट है, ए की इनकम 63%। तो हम ये माने बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम 63। ए के खर्चे, ए का व्यय बी के व्यय का मतलब खर्चा, ए का खर्चा बी के खर्चे का 80% है। अभी हमें बी का खर्चा पता नहीं है कितना है, ए का व्यय बी के खर्चे का 80% है। इस लाइन को अभी छोड़ेंगे। आगे देखिए, यदि ए की इनकम बी के खर्चे का 90% है, यानी ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 90% है, तो इसका मतलब है ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम 63 है। अब ए की जो इनकम 63 यूनिट है ये बी के खर्चे का 90%, इसका मतलब है 90% बराबर, यदि बी की खर्चे का 90% आप निकालोगे वो कितना आएगा, 63 आएगा। तो 90% 63 है, तो इसका मतलब है बी का खर्चा निकाल लेते हैं। बी का खर्चा 100% का मान कितना आएगा, 63/90 गुणा 100। 0 से 0 कट के 9 कम 9 9 7 63 70 यूनिट। तो इसका मतलब है कि बी जो है उसका खर्च है वो है 70 यूनिट। 70 का 90% निकालोगे तो वो बन जाएगा ए की इनकम। तो इसका मतलब है कि बी है उसका खर्चा है वो कितना है, 70% या 70 इकाई उसका खर्चा है। तो 100 में से 70 रुपए क्या करेगा, वो खर्च करेगा, तो उसकी सेविंग कितनी आएगी, 30 आएगी उसकी सेविंग। अब देखिए बी का व्यय, बी का खर्चा जो है अपने पास 70 यूनिट है, उसको देखिएगा ऊपर किस प्रकार से लिखा है कि ए का खर्च बी के खर्च का 80% है। ए जो है वो कितना खर्चा करेगा, वो बी के खर्चे का 80% खर्च करेगा। बी कितना खर्च करेगा, 70 यूनिट खर्च करेगा, तो 70 का 80% निकाल लेते हैं। कितना आएगा साथियों, 8 गुणा 7 56 यूनिट क्या करेगा, ये खर्च करेगा। देखिएगा एक बार दोबारा से, ए की इनकम बी की इनकम का 63% है, बी 100 यूनिट मान है इसकी इनकम का, तो बी की इनकम 100 यूनिट, ए की इनकम 63 यूनिट। आगे ए का खर्चा बी के खर्चे का 80% है, तो अभी हमें बी का खर्चा ज्ञात नहीं है, तो अभी ए का खर्चा नहीं निकाल पाएंगे, तो इस लाइन में एक बार छोड़ना पड़ेगा। अगली देखिए, ए की इनकम बी के खर्चे का 90% है, यानी ए की इनकम कितनी है, 63 है, और ये जो 63 है ये बी के खर्चे का 90%, यानी 90% का मान कितना होगा, 63 होगा। तो बी का खर्चा निकालेंगे, 100% का मान कितना आएगा, 100% का मान आएगा अपने पास 70। बी 70 यूनिट खर्च करेगा तो इनकम कितनी इसकी, 100 यूनिट इसकी इनकम है, तो उसकी सेविंग कितनी है, 30 यूनिट उसकी सेविंग है। अब देखिए ऊपर वाली लाइन जो हमने छोड़ी वो दोबारा, ए का खर्च बी के खर्चे का 80% है, तो बी का खर्चा अब हमने निकाल लिया, कितना आया 70 यूनिट, और 70 का 80% निकालेंगे, 56 यूनिट क्या करेगा, ए खर्च करेगा। अब ए 63 यूनिट कमाएगा, 56 यूनिट खर्च करेगा, तो उसका मतलब कितना सेविंग करेगा ये, तो ये सेविंग करने का अपने पास 7 यूनिट। तो हम ये कहेंगे ए 7 यूनिट सेविंग करेगा और बी 30 यूनिट सेविंग करेगा। दोनों के
सेविंग का रेशियो जो है वो कितना आएगा 7:30 यानी 7:30। साथियों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले फ्यूचर के अंदर किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए साथियों इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी अपनी इनकम का 80% ये खर्च करेगा 80%। ए तो खर्च करेगा अपनी इनकम का 80%, बी खर्च करेगा अपनी इनकम का 85% और सी खर्च करेगा अपनी इनकम का 75%। जब ये 80% खर्च करेगा तो बचाएगा कितनी, इसकी बचत कितनी आएगी, ए बचाएगा 20%, बी बचाएगा 15% और सी बचाएगा 25%। अब देखे साथियों 20% को फ्रैक्शन में यदि लिखना चाहेंगे तो 20% का मतलब कितना होगा 1/5। यदि ए है, इसकी इनकम 5 यूनिट है, ये इसकी इनकम है, तो ये बचाएगा कितना 20%, तो 5 का 20% क्या आएगा 1 यूनिट आएगा। इसका मतलब बचाएगा कितना, ये 1 यूनिट बचाएगा। और जबकि यहाँ बचत कितनी बताई है, ए की 8 यूनिट बताई, इसका मतलब 1 यूनिट का मान 8 है, तो इसका मतलब है ए जो है इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5 गुना 8 40 यूनिट। तो ए 40 यूनिट कमाएगा, उसमें से 8 यूनिट क्या करेगा, ये बचत करेगा। 15% बी बचाएगा, तो 15% का मतलब साथियों देखिए 3/20, 3/20, 15% का फ्रैक्शन मान आएगा 3/20। अब 20 यूनिट यदि बी की इनकम है तो इसमें से ये 3 यूनिट क्या करेगा, ये सेविंग करेगा। जबकि यहाँ कितनी सेविंग है 9 यूनिट, तो हम ये कहेंगे 3 यूनिट का मान 9 है, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 3 60। तो बी है, बी की इनकम आ जाएगी 60 यूनिट। अब सी क्या करेगा, सी अपनी इनकम में से 75% खर्च करेगा, 25% सेविंग करेगा। 25% का मतलब 1/4। और हम ये मानेंगे कि सी की टोटल इनकम 4 यूनिट है, इसमें से 1 यूनिट ये खर्च करेगा और 1 यूनिट का मान कितना है 20 यूनिट। तो 1 का मान 20 है, तो 4 का मान कितना आ गया 4 गुना 20, 20 चौके 80। तो इसका मतलब है ए की इनकम 40 यूनिट है, बी की इनकम 60 यूनिट है, सी की इनकम 80 यूनिट है। आगे देखिए प्रश्न को, ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 है। तो ए की इनकम 40 यूनिट है, बी सी की इनकम 80 यूनिट है, कितना डिफरेंस आएगा 40 और 80 का गैप कितना है 40 यूनिट। तो ए और सी की जो इनकम है उसमें 40 यूनिट का डिफरेंस है, और ये 40 यूनिट कितने के बराबर है, ये 40 यूनिट है 18,000 के बराबर। तो अब ये पूछ रहा है बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट का मान कितना बनेगा साथियों, 60 यूनिट का मान बनेगा 18,000/40 और गुना 60। अब काटेंगे 20 से, 20 2 40 और 20 3 60। ये कट जाएगा 2 से 18,000 कटेगा 9,000 बार, और 9,000 गुना 3 27,000। तो हम ये कहेंगे कि ए और सी की इनकम का डिफरेंस यदि 18,000 है तो बी की इनकम कितनी बनेगी, बी की इनकम बनेगी 27,000। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है ये सब के सब क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए इसी क्रम में कुछ 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी लेवल पर। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करेगा और बी अपने वेतन का 80% खर्च करेगा। यदि उनकी सेविंग समान है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करेगा, तो उसका मतलब इसकी सेविंग कितनी है
ए की सेविंग अपनी इनकम की 5% उसकी सेविंग है, तो इसकी इनकम मान ली ए का 5% ये इसकी सेविंग है। बी क्या करेगा, बी अपनी इनकम का 80% खर्च करेगा, तो उसका मतलब 20% क्या करेगा, ये बचाएगा। देखिए साथ ही परसेंट से परसेंट कट गया, 5 एकम 5 और 5 4 20, तो उसका मतलब ए बट्टा बी का मतलब कितना आएगा, ए का मान 4 आएगा, बी का मान 1 आएगा। यानी ए है, इसकी इनकम 4 यूनिट है, तो बी की इनकम 1 यूनिट है। दोनों की मिला की इनकम है 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान ही कितना है, 43,000 है। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे साथियों, 8 पंजे 40, 5 का भाग लगाएंगे 43 में 8 बार, 3 बच गया, 5 6 30 जी। तो उसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 8,600। अब क्या पूछ रहा है, ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए का वेतन कितना, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान आ जाएगा अपने पास कितना, 4 गुणा 8,600। तो ये क्या हो जाएगी, ए की इनकम हो जाएगी। साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये आप अच्छे से समझ रहे हैं, और प्रश्नों का जो लेवल है, प्रश्नों में जो डाटा जो लिए जा रहे हैं, ये कोई साधारण डाटा नहीं है। यदि इन डाटाओं को आप अच्छे से याद कर लोगे और आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का डाटा तोड़ मरोड़ कर आपको दिया जाए एग्जाम में, तो आप उस प्रश्न को जल्द से जल्दी कर लेंगे। तो साथियों इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद,